नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 4 कितना देखेंगे। सेट नंबर 4 इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके 3 तक का रिवीजन कर चुके हैं। जो भी दोस्तों नहीं किया है रिवीजन तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लेना। और दोस्तों ये ध्यान रखना, बिहार एसएससी का ज्ञान बिंदु का सेट है, वॉल्यूम 1 है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये आपके लिए रहने वाला है। और दोस्तों आपके पास ओनली 2 महीना का समय है, 2 महीना का समय है, बहुत ही कम समय है। और सिलेबस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए फटाफट रिवीजन में लग जाइए। जो भी मिले, जहाँ से मिले, जितना मिले 100% दोस्तों आप दे के रखिए, 100% आपका रिजल्ट भी होगा। बिहार एसएससी का दोस्तों बहुत ही लोगों का सपना होता है कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव कैसे बने, ऑफिशियल जॉब है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी में लग जाइए। ये सेट नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से दोस्तों ज्वाइन होकर पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, गांधीवादी योजना का विचार किसने दिया? गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बी हो जाएगा। क्या होगा? श्रीमान नारायण अग्रवाल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों कि गांधीवादी योजना जो है श्रीमान नारायण ने कब दिया, तो याद रखना 1944 में। कब दिया था ये? 1944 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा आपका? ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी हो जाएगा। ये काम पाने का अधिकार दोस्तों जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे याद रखना दोस्तों, इसे जो है राज्य के नीति निर्देशक में शामिल किया गया है अनुच्छेद 41 के तहत। कितने? अनुच्छेद 41 में। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है। और आपसे पूछे कि राज्य का नीति निर्देशक कहाँ से लिया, तो याद रखना आयरलैंड के संविधान से। और दोस्तों ध्यान रखना, मौलिक अधिकार पूछे कहाँ से लिया, तो याद रखना आप कहाँ से लिए? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है कि तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए करते हैं? तरल पदार्थ के गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर याद रखना हाइड्रोमीटर। क्या होगा ये? हाइड्रोमीटर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर यही पूछे बैरोमीटर तो याद रखना आप क्या मानते हैं? आपका वायुमंडल या दाब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे विस्कोमीटर है। विस्कोमीटर से क्या मापते हैं? द्रव की सहायता, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एस्टेल्गोमीटर। क्या पे? एस्टेल्गोमीटर से पूछे तो याद रखना किसी तरल पदार्थ का सतह का तनाव मापते हैं। ध्यान रखेंगे सभी को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशित दृश्य है? रमन प्रभाव के प्रकाशित दृश्य है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये क्या होगा? सी हो जाएगा। कंपटन का प्रभाव। क्या ये? कंपटन का प्रभाव। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह। देखिए पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे शुक्र। क्या होगा दोस्तों? ये शुक्र हो जाएगा। आप दोस्तों याद रखेंगे सूर्य के, दोस्तों यहाँ पे पूछे कि सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रह कौन कौन है, याद रखना। क्रम आपको याद रखना। पहले दोस्तों आपका क्या आएगा? बुध आएगा, ठीक है। सूर्य के दोस्तों दूरी के आधार पे, यानी कि सूर्य के बाद, यानी कि पूछा जा रहा था, याद रखिए बुध हो जाएगा पहला, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा। इसको दोस्तों लिख लेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मंगल हो जाएगा, उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका शनि हो जाएगा, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ठीक है। ये क्रम आपका क्या हो गया? सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है। अगर यही पूछे आकार के अनुसार तो याद रखना पहले स्थान पे तब क्या होता है? बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी। और देखिए पृथ्वी का क्या बाद क्या आ रहा है? शुक्र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मंगल, और उसके बाद बुध। इसको याद रखेंगे दोनों को, ये आकार के अनुसार याद रखेंगे और ये आपका सूर्य के दूरी के अनुसार। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड, क्या पे? बेल्ट एंड रोड, यानी कि दोस्तों इनिशिएटिव, यहाँ पे इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा रहा है मुखिया, क्या यहाँ पे? मुखिया और ग्राम पंचायत के दोस्तों सदस्य बनने हेतु यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य, यानी कि वार्ड सदस्य, और दोस्तों यहाँ पे मुखिया, तो याद रखेंगे कितना चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट का, ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछे वोट देने का दोस्तों जो एज कितना है, तो याद रखेंगे 18 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री का दोस्तों जो है बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि म्यांमार का पुराना नाम, क्या पूछ रहे हैं? म्यांमार का पुराना नाम क्या है?
म्यांमार का दोस्तों पुराना नाम आपका वर्मा होगा, क्या होगा ये वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ लेके आप लोग इसका मैथ रीजनिंग भी बनाएंगे। मैथ रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसको आप सेल्फ से बनाएंगे मैथ रीजनिंग को और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरिट दोस्तों मैथ रीजनिंग पे ही बनेगा। जीके जीएस यहाँ पे फटाफट आप लोग रिवीजन कीजिए। चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे फुल पीडीएफ इसका मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। चलिए इससे पे क्या पूछ रहा है कि सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी, यहाँ पे सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग दोस्तों होते हैं, किसका होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऊपरी भाग जो बना होता है ये अवतल लेंस का, उसके बाद निचली भाग दोस्तों बना होता है किसका, उत्तल लेंस का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख में कहाँ बनता है, मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर रेटिना होगा, क्या होगा ये रेटिना, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहाँ पर पूछा जा रहा है करके सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का दोस्तों शुरुआत कहाँ से हुआ था। देखिए शाही नौसेना विद्रोह पूछे कब हुआ तो याद रखना 1946 में। अगर यही पूछे कहाँ से शुरू हुआ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मुंबई से। कहाँ से, मुंबई से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान का हिमायत की। देखिए रोलिंग प्लान की हिमायत दोस्तों जो किया गया था, कब किया गया था, याद रखना ये किया गया था आपका 1978 में, ये गुन्नार मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, गुन्नार मिल्टन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना भारत में पूछे कि रोलिंग प्लान की शुरुआत याद रखना 1978 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये क्या होगा, विद्युत मोटर। क्या होगा ये विद्युत मोटर, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधता जो है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधता निर्भर करता है किस पे, तो विद्युत के दोस्तों प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, याद रखना पदार्थ की प्रकृति पे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, बिहार एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है क्या, विद्युत प्रतिरोधकता, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था, यानी एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में। कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये तमिलनाडु में। अगर दोस्तों ये ईस्वी पूछे तो याद रखना 1995, कब से, 1995 से, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन। क्या होगा ये ट्रांस साइबेरियन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अजात शत्रु कह रहा है कि किस वंश का शासक था। देखिए अजात शत्रु पूछ रहा है किस वंश का शासक था, तो यार इसका क्या होगा, ये हर्यक वंश। किसका था ये, हर्यक वंश का शासक था, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा किसी व्यक्ति के लिफ्ट की छत से अगर टकरा जाए। देखिए अगर स्थिति बताना है किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट जो है तोरण ये नीचे की ओर जब आ रही होगी, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, याद रखेंगे 32। कितना, 32, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, याद रखेंगे आपका F-32, क्या होता है F-32 बटा क्या होता है 180 बराबर यहाँ पे क्या होगा C/100। इसको याद रखेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसी के बराबर होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछे तो कौन जगह, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होगा ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है करके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्ष दोस्तों हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे कब हुआ था, ये 1845 से 46, कब हुआ था ये 1845-46, ऑप्शन आपका बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब धातु कह रहे कि जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है, यानी कि जिंक धातु को जब कॉपर सल्फेट में के घोल में डुबाया जाता है तो क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा ये, जिंक सल्फेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग की है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं तो याद रखना आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है
कार्य कि थर्ड वर्ल्ड के यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड शब्द का दोस्तों प्रयोग जो है किस संदर्भ में किया जाता है, यानी कि किस लिए करते हैं। थर्ड वर्ल्ड दोस्तों किसे बोलते हैं, याद रखना विकासशील देश को। किसे, विकासशील देश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन थे, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा, ये राजेंद्र प्रथम। कौन गए, राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से कार्य कि किस राज्य में लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, यानी दोस्तों कौन सा राज्य से लोकसभा के एक सदस्य का निर्वाचन होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये मिजोरम। क्या होगा, ये मिजोरम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कार्य कि धात्विक गुणों को घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। धात्विक गुणों को आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे गुण किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोडियम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोडियम होगा। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्लोरीन। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य असंतृप्त यौगिक को पहचानना है। असंतृप्त यौगिक कौन सा है आपको चुनना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है प्रोपीन और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन। ये दोस्तों क्या है, असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थ जमा होता है। कहाँ पे, धमनी की दीवार पे। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि सेनकोर्टा के यहाँ पे सेनकोर्टा दर्रा स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखना। सेनकोर्टा दोस्तों आपको पूछे कि दर्रा कहाँ है, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कार्य कि भारत के किस राज्य में मनाया था। हॉर्नबिल दोस्तों में मनाया था आपका कहाँ, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी भाषा किस राज्य का एकमात्र दोस्तों यहाँ पर राजकीय भाषा है, तो याद रखना नागालैंड का ही है। कहाँ का, नागालैंड का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कान के कार्य कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। देखिए मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये कर्ण पल्लव। क्या कहलाता है, ये कर्ण पल्लव। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना कान में अगर हड्डी की संख्या पूछे तो याद रखना 6। कितना होता है, 6 होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि जल जिसमें करके कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है। याद रखना दोस्तों ये कठोर जल कहलाता है। पूछा भी क्वेश्चन जाता है कि कठोर जल में क्या उपस्थित होता है, तो याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उदारता जो है उत्पादकता, यहाँ पे उत्पादकता सर्वोच्च है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता दोस्तों सर्वश्रेष्ठ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, ये परिवहन और संचार वाणिज्य। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था। तो कौन बताया था 3 दिन का तमाशा, तो याद रखेंगे अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि संसद की प्रकलन समिति है। देखिए प्रकलन समिति दोस्तों संसद का क्या होता है, तो याद रखेंगे अस्थाई। क्या होता है, ये अस्थाई समिति होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर ये दोस्तों हमसे पूछे कि संसद कितने अनुच्छेद में है, याद रखना 79 में। कितने में, 79 में। और यही पूछे दोस्तों लोकसभा कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना आपका कितना में, 81 में। राज्यसभा 80 में। सरला आप याद रखेंगे ट्रिक। सरला दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका, स से संसद हो गया 79, र से राज्यसभा हो गया 80, ल से लोकसभा हो गया 81। ध्यान रखेंगे दोस्तों पूछा जाता है अनुच्छेद। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा है कि सत्य नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जंतुज है वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंध का एक वसीय अम्ल होता है। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आप आगे यहाँ पे याद रखेंगे पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की क्या होता है, बहुयात होती है। उसके बाद वसा जल में अघुलनशील, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में घुलनशील होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मेरकी, यहाँ पे मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। मेनार्की दोस्तों जो है किसका उदाहरण है, तो याद रखें आपका ए हो जाएगा। ये लड़कियों में मानसिक चक्र का प्रथम बार जो प्रारंभ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से मूल अस्थिर नहीं रहता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे मूल जो है मूल्य अस्थिर नहीं रहता है। कौन सा मूल्य अस्थिर नहीं रहता है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका मजदूरों का मजदूरी दोस्तों जो है ये अस्थिर मूल्य नहीं रहता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन के समय
भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग। कौन होगा ये? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे आपसे करके किस यानी दोस्तों कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है कौन सा विषय? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये स्थानीय स्वशासन। क्या होगा ये? स्थानीय शासन दोस्तों क्या है? राज्य सूची में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके परागण, क्या यहाँ पे परागकण करके किस में पाया जाता है? परागकण किस में पाया जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये पराग कोश में। किस में? पराग कोश में। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए पूछा जाएगा। परागकण किस में पाया जाता है? पराग कोश में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाए कि RNA, यहाँ पे RNA में थायमिन की जगह दोस्तों क्या पाया जाता है? थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? तो ये आपका यूरेसिल। क्या होगा दोस्तों? ये यूरेसिल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे करके भारत का नियाग्रा दोस्तों किस जलप्रपात को कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात भारत में किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये चित्रकूट। क्या होगा ये? चित्रकूट दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष क्या रहा है कि ग्लोरियस, यहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं गौरवशाली क्रांतिकारी। बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखेंगे 1688 में। कब हुआ था ये? 1688 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जिनके बीज के फल के अंदर दोस्तों जो है यानी कि दोस्तों जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं वो कहलाता है, फलों के अंदर दोस्तों बीज नहीं होता है, उसे कहते हैं, याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बिहार एसएससी में, पिछले बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। बीज पूछे आपसे कि जिनके बीज जो है फल के अंदर नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर मूल्य ह्रास होगा। क्या होगा? रुपये का मूल्य ह्रास, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सम्राट जेम्स प्रथम का कह रहा है कि राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? टॉमस रो दोस्तों किस मुगल सरदार के शासन में आया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से रस्किन बांड, क्या यहाँ पे रस्किन बांड की पुस्तक है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, रस्किन बांड से संबंधित पुस्तक आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे इसके सभी पुस्तक को। इसका राइट आंसर यहाँ पे गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स का जो अगर पूछे लेखक कौन है तो याद रखना रस्किन बॉन्ड। क्या होगा? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ज्ञान बिंदु सर का जो बिहार एसएससी का सीट आया है वॉल्यूम 1, उसका ये सीट नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 3 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और इन सभी का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जहां पे आपको सॉल्यूशन सहित पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका डेली 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में सेट आता है। कितना बजे? 4 बजे इवनिंग में आपका सेट आता है, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करके कितनी राशि इसमें दिया जाता है? देखिए इससे पहले दोस्तों इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। तो इसमें दोस्तों पूछा है कि कितनी राशि दिया जाता है, तो याद रखेंगे 25 लाख रुपया। कितना? 25 लाख रुपया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? देखिए इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं, तो याद रखेंगे पेस एवं भूभूति। क्या होगा ये? पेस एवं भूभूति, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? देखिए दक्षिणी पूर्वी है, क्या है? दक्षिणी पूर्वी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कोलकाता होगा। क्या होगा ये? कोलकाता में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ दोस्तों होता है कि कब होता है? तो सोनपुर मेला दोस्तों लगता है, याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा से। कब? कार्तिक पूर्णिमा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये पेलिंडाबा संधि। क्या कहलाता है? पेलिंडाबा संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया पूछा गया क्वेश्चन है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहते हैं? तो याद रखना जायद पायंग। क्या होगा दोस्तों? ये जादव पायंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जलमैन अगर पूछ जलमैन ऑफ इंडिया तो याद रखना दोस्तों ये राजेंद्र सिंह को बोलते हैं जलमैन ऑफ इंडिया। क्या? जलमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जानते हैं? देखिए अभी हम लोग देखें वाटरमैन के यानी कि जलमैन के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखना राजेंद्र सिंह को। किसे? राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये 25 जनवरी। क्या होगा ये? 25 जनवरी, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अभी हाल ही में अपनाया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये क्रोएशिया। कौन होगा? क्रोएशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डैश उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। क्षेत्रीय भाषा में दोस्तों वहाँ पे निर्णय प्रकाशित किया है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे केरल। क्या होगा? ये केरल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है अभी, ठीक है। जगदीश धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पार्टिलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक दोस्तों याद रखेंगे कर्ण सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फिर से दोस्तों उसी को चुना गया है। तो पहला दोस्तों कौन था? तो याद रखना जियानी इन्फेंटो, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष कौन बना है? देखिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पूछे कौन बना है हाल ही में, इसका राइट आंसर डी होगा, ये पंकज सिंह। कौन बना है? ये पंकज सिंह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लेखक है एक नारायण बघुल। क्या यहाँ पे नारायण बघुल की दोस्तों है रिफ्लेंस, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शंस का दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकार्पण किसने किया है? तो रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण दोस्तों किसने किया है? वित्त मंत्री किया है, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में समाचार में देखी गई दोस्तों जो है चैट जीपीटी में जीपीटी का दोस्तों जो है पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए जीपीटी का पूर्ण रूप दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखना ये जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका जो जनक था? तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन को हम लोग क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का जनक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में मेटी केले, यहाँ पे मेटी केले को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग दोस्तों जो है अभी बहुत ही फेमस हो रहा है, एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखेंगे। तो मेटी केला दोस्तों कहाँ का है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु का, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सरदार उधम। क्या होगा दोस्तों? ये सरदार उधम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? अब दोस्तों जो है पुराना संसद भवन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो याद रखना आपका संविधान सदन। क्या बोलते हैं इसको? संविधान सदन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 में किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो याद रखेंगे स्वाति नायक। कौन होगा दोस्तों? ये स्वाति नायक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि हाल ही में सरपंच संवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ पे किया? तो याद रखेंगे असम में। कहाँ? असम में, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के आम लोगों के लिए करें कि कैश फॉर वेस्ट, यहाँ पे कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया है? कैश फॉर वेस्ट दोस्तों किया है आपका ये पटना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम आने वाले के लिए नोबेल पुरस्कार से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भौतिकी में आपसे पूछा था, भौतिकी में दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा, ये उपयुक्त में से सभी, यानी कि पियरे एगोस्टी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा फ्रैंक क्राज्ड, उसके बाद एनी एल हुइलियर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से तीनों को मिला है 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सोना पानी, क्या यहाँ पे सोना पानी ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में स्थित है? तो सोना पानी दोस्तों याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्या पे ऑक्सीजिनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? देखिए ऑक्सीजिनेटेड वाटर दोस्तों किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका ज्ञान बिंदु सरकार बिहार एसएससी का सेट नंबर 4। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।